जय हिंद दोस्तों। यह मेरा क्लास 10th का स्टैटिक्स चल रहा है दोस्तों। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो और एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके हम सेकंड एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर होता है। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव होता है और कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए इसका हमको एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड हुए हैं उसके एक डाटा दिया हुआ है और इसका हमको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो चलिए, जैसा कि डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ एज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है, या दोनों का एवरेज होता है। तब 15 अपॉन 20 का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स 6, 11, 21, 23, 14 और 5। यह मेरा डाटा छूट गया था। चलिए, तो एक्स आई मेरा हो जाएगा 10, 25 और 15 हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा 20, यह मेरा हो जाएगा 30, ये हो जाएगा मेरा 40, 50 और 60। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा एफ आई, ये मेरा हो जाएगा एफ आई और डी आई, एफ आई इंटू एक्स आई दोनों को 10 6 जा 60, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, 30 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630, 23 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 920, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300। अब हम क्या निकाल देते हैं, इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। जब इस सारे डिजिट को आपस में सम करेंगे तो 2830 मेरा निकल जाएगा। अब सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई मेरा हो जाएगा, इस सारे का सम हो जाएगा 80। हमको निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना में दिया हुआ है मेरा 2830 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 से जब 283 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 35.37 हो जाएगा। यह मेरा मीन निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस नोड अपॉन 2F1 माइनस F0 नोड माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले F1 क्या होता है, तो F1 जो होता है, एफ आई इसका जो होता है सबसे बड़ा जो टर्म होता है वह मेरा क्या हो जाएगा F1। तो 23 मेरा F1 हो जाएगा। एफ नोड क्या होता है, इसके ठीक पहले वाला ये एफ नोड हो जाएगा और इसके ठीक बाद वाला जो हो जाएगा F2 हो जाएगा। और L क्या हो जाएगा, F1 के ठीक पहले वाला जो होता है लोअर लिमिट होता है वह मेरा L होता है। तो L इक्वल टू हो जाएगा 35, F1 मेरा हो जाएगा 23, F नोड हो जाएगा 21, F2 मेरा हो जाएगा 14 और H इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस। तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का डिफरेंस हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो L 35 प्लस नीचे आ जाते हैं 35 प्लस F1 मेरा कितना है 23 माइनस और F नोड कितना है 21 अपॉन 2F1 23 माइनस F नोड कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू 10। चलिए, तो 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 अपॉन 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 और 21 माइनस और 14 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 35 इंटू 10। तो 35 प्लस
2 अब 46 में से 35 जाएगा तो 11 और यहाँ पे हो जाएगा 10। चलिए अब 35 प्लस 10 टू जा 20 अपॉन 11। 11 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो 1.81 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 35 प्लस 1.81 यानी क्या हो जाएगा 36.81। यह मेरा मोड निकल गया। तो चलिए इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स होता है। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यह मेरा डाटा दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एफ आई हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, मोड निकालना है। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोड अपॉन 2F1 माइनस एफ नोड माइनस F2 इंटू H। हम F1 किसको लेते हैं, तो सबसे बड़ा जो डाटा होता है वह मेरा क्या हो जाए F1। तो सबसे बड़ा डाटा मेरा क्या है, इसमें 61 है, यह मेरा F1 हो जाएगा। और इसके ठीक पहले वाला डाटा जो हो जाएगा F नोड हो जाएगा, और इसके ठीक बाद वाला जो होता है F2 हो जाएगा। और F1 के जो क्लास साइज होता है, इसके जो लोअर लिमिट होता है वह मेरा L कहलाता है। तो L इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60, F1 मेरा हो जाएगा 61, F नोड हो जाएगा 52, F2 हो जाएगा मेरा 38, और H निकालने के लिए क्लास साइज अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस 20 में से 0 जाएगा तो 20, यानी इसका क्लास साइज क्या हो जाएगा 20। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले L मेरा कितना है 60 प्लस F1 मेरा है 61 माइनस 52 अपॉन 261 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H। तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो 9 अपॉन 161 टू जा 122 माइनस 52 और 38 को दोनों को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा और इंटू 20। तो 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 90 जाएगा तो 32 इंटू 20। तो 60 प्लस 9 अपॉन 32 इंटू 20, 5 से काटेंगे 5 4 जा 20, 4 से काटेंगे 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 9 5 जा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8 हो जाएगा। 45 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5.625 हो जाएगा, यानी 60 प्लस 5.625 दोनों को सम कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 65.625 हो जाएगा। चलिए इस तरह से मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे जैसा कि हमारा नीचे ये डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका मोड निकालते हैं। तो L क्या होता है, इसका जो हाईएस्ट टर्म होता है, सबसे बड़ा जो टर्म होगा वो मेरा F1 हो जाए। तो मोड इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस F1 माइनस एफ नोड अपॉन 2F1 माइनस एफ नोड माइनस F2 इंटू H। तो L पहले F1 मेरा क्या, सबसे बड़ा टर्म मेरा क्या है, ये तो F1 हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाला टर्म F नॉट हो जाएगा और इसके ठीक बाद वाला टर्म F2 हो जाएगा। और L होता है इसके F1 के जो पहले वाला जो क्लास साइज का जो फर्स्ट टर्म होता है वह मेरा L हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस जो होता है वह मेरा H हो जाएगा। तो 500 का अंतर है आ रहा है, यानी H इक्वल टू हो जाएगा मेरा 500, L हो जाएगा 1500,
F1 मेरा हो जाएगा 40, F नोड हो जाएगा 24 और F2 मेरा हो जाएगा 33। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो L 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2F1 माइनस F नोड 24 माइनस F2 यानी 33 इंटू 500। 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 और 42 जाए 80 माइनस 24 और 33 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 57 अपॉन 500। तो 1500 प्लस 16, 80 में से 57 जाएगा तो 23 इंटू 500। तो 1500 प्लस 16 इंटू 500 अपॉन 23। तो 23 को तो 1500 प्लस 16 5 जा 80, 8000 अपॉन 23। 23 से 8000 में जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 347.82 हो जाएगा, यानी इसका सम हो जाएगा 1847.82 हो जाएगा। तो हमने इसका मोड निकाल लिया। चलिए दोस्तों अब इसका हम मीन निकालते हैं। चलिए अब इसका हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो जैसा कि हमारा डाटा दिया हुआ है, अब हमको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है, हमको एक्स आई निकालना है। तो एस आई बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी फर्स्ट में मेरा कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, इसका 1750 हो जाएगा, इसका 2250 हो जाएगा, इसका 2750 हो जाएगा, इसका 3250 हो जाएगा, इसका 3750 हो जाएगा, इसका 4250 हो जाएगा और इसका 4750 हो जाएगा। चलिए अब हमको यू आई निकालना है। तो जैसा कि यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। ए किसको लेते हैं, ए इसका सबसे मिडिल टर्म 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ए 2750 को इसको हम क्या ले लेते हैं, ए मेरा हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी एक्स आई माइनस ए 1250 माइनस 2750, इसको जब माइनस करेंगे तब मेरा आ जाएगा और इंटू एच हो जाएगा, और इंटू एच भी होता है एक्स आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच हो जाएगा। तो 1250 में से 2750 को जब माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1500 अपॉन एच मेरा कितना है, दोनों में 500 का डिफरेंस है, 500 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 3 जा -3, यानी यू आई मेरा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यह मेरा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। यह मेरा एफ आई है, एफ आई इंटू यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -72, 42 जा -80, 33 1 जा -33, 28 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 30 को 1 से तो 30, 22 2 जा 44, 16 3 जा 48, 7 4 जा 28। जब इस सारे डिजिट को प्लस करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 150 और इसका सम आ जाएगा -185। चलिए तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई निकालते हैं। तो 185 में से 150 को माइनस करेंगे तो -35 आ जाएगा और सिग्मा एफ आई मेरा हो जाएगा 200 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए मेरा कितना है
2750 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा -35 अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा 200 इंटू एच मेरा कितना हो जाएगा 500। तो 2750 प्लस -35 इंटू 500 अपॉन 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 ये हो जाएगा -87.5 आ जाएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2750 प्लस माइनस हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2662.5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आज मेरा इस वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में बाद की हम क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।